मार्का हक को 1 साल से भी जायद का अरसा बीत गया, लेकिन भारत अब तक तल्ख हकीकत को मानने से इनकारी है। एक नाकाम मुहिम में शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय भारत ने तारीख को मस्ख करने का फैसला किया है। इस मकसद के हसूल के लिए भारतीय तख्लीककारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन संदूर के हवाले से एक इंतहाई ड्रामाई, पुरकशिश और हक़ाइक़ के मुनाफी बयानिया तैयार किया है, जिसे भारत की सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल एक दस्तावेजी फिल्म के तौर पर पेश किया गया है। बारीकी और संजीदगी के फुकदान के बाइस इस डॉक्यूमेंट्री को बैक वक्त भारतीय अस्करी तारीख का अलमिया और मज़ाक करार दिया जा सकता है। मुंतखब और एडिटेड शुदा इंटरव्यूज़, जज्बाती सदाकारी और बॉलीवुड तर्ज की फिल्माई अक्कासी का सहारा लेकर तयशुदा हक़ाइक़ को मस्ख करने और ऑपरेशनल नताइज को बदलने की कोशिश की गई है। एक अम्र यह भी है कि इस डॉक्यूमेंट्री के अपने अकाउंट में ही तज़ादात मौजूद हैं, जो वाक़यात का एक ऐसा विजन तैयार करने की ताख़ीर से की जाने वाली कोशिश को बुरी तरह बेनकाब करते हैं, जो उनके अपने अवाम के लिए काबिल कबूल हो सके। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. डॉक्यूमेंट्री 16 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिताब और 22 अप्रैल 2025 को वाक़या पहलगाम के दरमियान एक बज़ाहिर बिला वजह रब्त कायम करने की नाकाम कोशिश करती है और बिना किसी बुनियाद के एक मन घड़त साजिशी मंतक घड़ती है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि भारत ने बाद में ये दावा किया कि पहलगाम के 3 मुबैना मुजरमान को नाम नेहाद ऑपरेशन संदूर के 82 दिन बाद 28 जुलाई 2025 को शनाख्त करके ख़त्म कर दिया गया। इसके बावजूद ये डॉक्यूमेंट्री नाम नेहाद ऑपरेशन संदूर को पहलगाम के ज़िम्मेदारों की सज़ा के तौर पर पेश करती है। अगर मुबैना मुर्तकिब अफराद को 28 जुलाई को हलाक किया गया था, तो भारत को वजाहत करनी चाहिए कि 7 मई 2025 को उसने किसको सज़ा देने का दावा किया था। भारत का मिशन की 100% कामयाबी का दावा भी ऑपरेशनल रिकॉर्ड से यकसर मुख्तलिफ है। मार्का हक के दौरान पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत को कामयाबी से नाकाम बनाया और 8 फौजी तैयारे मार गिराए। Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare Takbir. पाकिस्तान ने बाद अज़ा ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया, जिसमें फतह मिसाइल, पाक फ़िज़ाइया के निशाना साज गोला बारूद, तवील फासले तक मार करने वाले लोइटरिंग म्यूनिशंस और प्रिसीजन आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए 26 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें वो तनसीबात भी शामिल थी जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी और वो इदारे जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को फ़रोग देने में मुलव्विस थे। ये डॉक्यूमेंट्री खुद भारतीय बर्तरी के वाज़े दावे को मज़ीद कमज़ोर करती है। भारतीय अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की जानिब से वसी पैमाने पर मिसाइल, ड्रोन और फ़िज़ाई सरगर्मियों, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मुसलसल झड़पों और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के फ़ाल होने का एहतराफ़ किया है। इस नौयत के एतराफ़ और पाकिस्तान को फैसला कुन तौर पर शिकस्त देने के बार बार किए जाने वाले ड्रामाई दावों के साथ मिलाना, ये तस्लीम करना बिलाशुबा गैर मंतकी और मुज़हका खेज़ है। जंगबंदी के बारे में डॉक्यूमेंट्री में दिया गया बयानिया खुद एक इंकिशाफ से कम नहीं। डॉक्यूमेंट्री इस बात की तस्दीक करती है कि जंगबंदी DGMOs के राब्ते और बाहमी इत्तफाक से तय पाई। सिर्फ यही बात ऑपरेशन संदूर को भारत की यकतरफा अस्करी फतह के तौर पर पेश करने की कोशिश की नफी करती है। अमेरिका की सहूलतकारी से होने वाली जंगबंदी को बाद में गैर मशरूत फतह के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डॉक्यूमेंट्री तनाज़ा की शिद्दत की नौयत पर भी तजादात से भरपूर है। डॉक्यूमेंट्री में मुसलसल भारत की तरफ से हैरान कुन सरप्राइज, दुरुस्तगी, हमलों की शिद्दत और अस्करी बर्तरी का ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन साथ ही ये दावा भी किया गया कि भारत ने दानिस्ता तौर पर तनाज़ा को महदूद रखा और पाकिस्तान को एग्जिट विंडो फ्राहम किया। ये मुतज़ाद दावे इस डॉक्यूमेंट्री के मखसूस अस्करी अकाउंट्स के बजाय एक ख़ास जाविये से तैयार करदा बयानिया साबित करते हैं। भारत ने सच्चाई को बेनकाब नहीं किया, बल्कि एक सरी अस्करी नाकामी को कामयाबी में बदलने की नाकाम कोशिश की है। इस तरह की ड्रामाई तश्कील कभी भी तारीखी हज़ीमत को कामयाबी में नहीं बदल सकती। ऐसी गैर मंतकी और हक़ाइक़ से मुतसादिम कोशिश ना तो तैयारों के नुकसान को
اور نہ ہی عسکری جانی اور مالی نقصان کو چھپا سکتی ہے۔ ایسی کوئی کوشش میدان جنگ کی شکست کو خود ساختہ فتح میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کو معرکہ حق میں کامیابی کے ثبوت کے لیے کسی داستان گوئی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپریشنل ریکارڈ، میدان جنگ کے شواہد، سفارتی تبادلے اور بھارت کے اپنے ہی بیانات پاکستان کی شاندار کامیابی کے وہ ثبوت ہیں جنہیں بین الاقوامی برادری وسیع پیمانے پر تسلیم کر چکی ہے۔ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار اور اہل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے مستقبل میں بھارت کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جس کے بعد اس طرح کے فلمی سین بھی بھارت کو ہزیمت سے نہیں بچا پائیں گے۔